अपनी प्रकृति के अनुसार उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। आहार की मात्रा व्यक्ति की पाचन गति और शारीरिक बल के व इंडियन थाली अनुसार निर्धारित होती है। स्वभाव से हल्के पदार्थ जैसे कि चावल, मूंग, दूध अधिक मात्रा में ग्रहण करने संभव है, परंतु उड़द, चना तथा पिठी से बने पदार्थ स्वभावतः भारी होते हैं, जिन्हें कम मात्रा में लेना ही उपयुक्त रहता है। भोजन के पहले अदरक और सीधा नमक का सेवन सदा हितकारी होता है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और भोजन के प्रति रुचि पैदा करता है तथा जीभ एवं कंठ की शुद्धि भी करता है। भोजन गर्म और स्निग्ध होना चाहिए। गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है, पाचन गति को तेज करता है और शीघ्र पच जाता है। ऐसा भोजन अतिरिक्त वायु और कफ को निकाल देता है। ठंडा या सूखा भोजन से देर से पचता है। अत्यंत गर्म अन्य बल का आहास करता है। स्निग्ध भोजन शरीर को मजबूत बनाता है, उसका बल बढ़ाता है और वर्ण में भी निखार लाता है। चलते हुए, बोलते हुए अथवा हंसते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। दूध के झाग बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए दूध खूब उलट पुलट कर, बिलोकर झाग पैदा करके ही पिए। झागों का स्वाद लेकर जूसे दूध में जितने ज़्यादा झाग होंगे उतना ही वह लाभदायक होगा। चाय या कॉफी प्राप्त खाली पेट कभी न पिए, दुश्मन को भी न पिलाए। एक सप्ताह के से अधिक पुराने आटे का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। भोजन कम से कम 20 या 25 मिनट तक खूब चबा चबा कर एवं उत्तर या पूर्व की ओर मुख कर करें। अच्छी तरह चबाए बिना जल्दी भोजन करने वाले चिड़चिड़े व क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। भोजन अत्यंत धीमी गति से भी नहीं करना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट हो और पकने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर ही कर लेना चाहिए। स्वादिष्ट अन्न मन को प्रसन्न करता है, बल व उत्साह बढ़ाता है तथा आयुष की वृद्धि करता है, जबकि स्वादहीन अन्न इसके विपरीत असर करता है। सुबह सुबह भरपेट भोजन न करके हल्का फुल्का नाश्ता ही करें। भोजन करते समय भोजन पर माता पिता, मित्र, वेद, रसोइयों, हंस, मोर, सारस या चकोर पक्षी की दृष्टि पड़ना उत्तम माना जाता है, किंतु भूखे, पापी, पखंडी या रोगी मनुष्य, मुर्गे और कुत्ते की नजर पड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। भोजन करते समय चित्त को एकाग्र रखकर सबसे पहले मधुर, बीच में खट्टे और नमकीन तथा अंत में तीखे, कड़वे और कौशले पदार्थ खाने चाहिए। अनार आदि फल तथा अन्न, गन्ना भी पहले लेना चाहिए। भोजन के बाद आटे के भारी पदार्थ, नए चावल या चिड़चिड़ा नहीं खाना चाहिए। पहले घी के साथ कठिन पदार्थ, फिर कोमल व्यंजन और अंत में प्रभावी पदार्थ खाने चाहिए। माप से अधिक खाने से पेट फूलता है और पेट में से आवाज आती है, आलस आता है, शरीर भारी होता है। माप से कम अन्न खाने से शरीर दुबला होता है और शक्ति का क्षय होता है। बिना समय के भोजन करने से शक्ति का क्षय होता है, शरीर अत्यंत अशक्त बनता है, सिर दर्द और अजीर्ण के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। समय बीत जाने पर भोजन करने से वायु से अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे खाया हुआ अन्न साध ही पचता है और दोबारा भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। जितनी भूख हो उससे आधा भाग अन्न से, पांव भाग जल से भरना चाहिए और पांव भाग वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। भोजन से पूर्व पानी पीने से पाचन शक्ति कमजोर होती है, शरीर दुबला होता है
भोजन के बाद तुरंत पानी पीने से आलस बढ़ता है और भोजन नहीं पचता। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीकर हितकर है। भोजन के बाद छाछ पीना आरोग्यदायी है। इससे मनुष्य कभी बलहीन और रोगी नहीं होता है। प्यासे व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। प्यासा व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसे आंतों के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। भूखे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए। अन्न सेवन से ही भूख को शांत करना चाहिए। भोजन के बाद गीले हाथों से आंखों का स्पर्श करना चाहिए। हथेली में पानी भरकर बारी बारी से दोनों आंखों को उसमें डुबोने से आंखों की शक्ति बढ़ती है। भोजन के बाद पेशाब करने से आयुष्य की वृद्धि होती है। खाया हुआ पचाने के लिए भोजन के बाद पद्धति पूर्वक वज्रासन करना तथा 10 से 15 मिनट बाईं करवट लेटना चाहिए। सोए नहीं, क्योंकि जीवों की नाभि के ऊपर वायु और अग्नि तत्व रहता है। भोजन के बाद बैठे रहने वाले के शरीर में आलस भर जाता है। बाईं करवट लेकर लेटने से शरीर पुष्ट होता है और 100 कदम चलने वालों की उम्र बढ़ती है तथा दौड़ने वालों की मृत्यु उसके पीछे ही दौड़ती है। रात्रि के भोजन के तुरंत बाद शयन न करें। 2 घंटे के बाद ही शयन करें। किसी भी प्रकार के रोग में मौन रहना लाभदायक है। इससे स्वास्थ्य के सुधार में मदद मिलती है। औषधि सेवन के साथ मौन का अवलंबन हितकारी है। घी, दूध, मूंग, गेहूं, लाल साठी चावल, आंवले, हरंडे, शुद्ध शहद, अनार, अंगूर, परवल ये सभी के लिए हितकर है। अजीर्ण एवं बुखार में उपवास हितकर है। दही, पनीर, खटाई, अचार, कटहल, कुंद, मावे की मिठाइयाँ ये से सभी के लिए हानिकारक हैं। अजीर्ण में भोजन एवं नए बुखार में विष तुल्य है। उत्तर भारत में अदरक के साथ गुड़ खाना अच्छा है। मालवा प्रदेश में सूरन, जमीकंद को उबालकर काली मिर्च के साथ खाना लाभदायक है। अत्यंत सूखे प्रदेश जैसे कि कच्छ, सौराष्ट्र आदि में भोजन के बाद पतली छाछ पीना हितकर है। मुंबई, गुजरात में अदरक, नींबू एवं सीधा नमक का सेवन हितकर है। दक्षिण गुजरात वाले पुनर्वा बीस खपरा की सब्जी का सेवन करें अथवा उसका रस पिए तो अच्छा है। दही की लस्सी पूर्णतः हानिकारक है। दही एवं मावे की मिठाई खाने की आदत वाले पुनर्वता का सेवन करें एवं नमक की जगह सीधा नमक का उपयोग करें तो लाभदायक है। शराब पीने की आदत आदि वाले अंकुर एवं अनार खाए तो हितकर है। आम होने पर सोठ का सेवन, लंघन, उपवास अथवा पतली खिचड़ी और पतली छाछ का सेवन लाभप्रद है। अत्यंत पतले दस्त में सोठ एवं अनार का रस लाभदायक है। आँखों के रोगी के लिए घी, दूध, मूंग एवं अंगूर का आहार लाभकारी है। व्यायाम तथा अति परिश्रम करने वाले के लिए घी और इलायची के साथ केला खाना अच्छा है। व्यायाम तथा अति परिश्रम करने वालों के लिए घी और इलायची के साथ केला खाना अच्छा है। सूजन के रोगी के लिए नमक, खटाई, दही, फल, गरिष्ठ आहार, मिठाई अहितकर है। यकृत यानी कि लीवर के रोगों के लिए दूध अमृत के समान है एवं नमक, खटाई, दही एवं गरिष्ठ आहार विष के समान है। वात के रोगी के लिए गर्म जल, अदरक का रस, लहसुन का सेवन हितकर है, लेकिन आलू, मूंग के सिवाय की दालें एवं वरिष्ठ आहार विषवत है। कफ के रोगी के लिए सोठ एवं गुड़ हितकर है, परंतु दही, फल, मिठाई विषवक्त है। पीतों के रोगों के लिए दूध, घी, मिश्री हितकर है, परंतु मिर्च, मसाले तथा तले हुए पदार्थ एवं खटाई विषवक्त है।
के लिए दूध घी मिश्री हितकर है, परंतु मिर्च मसाले तथा तले हुए पदार्थ एवं खटाई विषवक्त है। अन्य जल और हवा से हमारा शरीर जीवन शक्ति बनाता है। स्वादिष्ट अन्न स्वादिष्ट व्यंजन की अपेक्षा साधारण भोजन स्वास्थ्यप्रद होता है। खूब चबा चबाकर खाने से यह अधिक पुष्टि देता है। व्यक्ति निरोगी व दीर्घाजीवी होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि प्राकृतिक पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवाय जीवन शक्ति भी है। एक प्रयोग के अनुसार हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से कृत्रिम पानी बनाया गया जिसमें खास स्वाद न था तथा मछली व जलीय प्राणी उसमें जीवित न रह सके। बोतलों में रखे हुए पानी की जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर उसे उपयोग में लाना हो तो 8 से 10 बार एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलना यानी कि फेंटना चाहिए। इससे इसमें स्वाद और जीवन शक्ति दोनों आ जाते हैं। बोतलों में या फ्रिज में रखा हुआ पानी स्वास्थ्य का शत्रु है। पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। चुस्की लेते हुए एक एक घूंट घूंट कर पीना चाहिए जिससे पोषक तत्व मिलते हैं। वायु में भी जीवन शक्ति है। रोज सुबह शाम खाली पेट शुद्ध हवा में खड़े होकर या बैठकर लंबी श्वास लेनी चाहिए। श्वास को करीब आधा मिनट रोके, फिर धीरे धीरे छोड़े, कुछ देर बाद रोके, फिर ले। इस प्रकार 3 प्राणायाम से शुरुआत करके धीरे धीरे 15 तक पहुँचते हैं। इससे जीवन शक्ति बढ़ेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। अधिकांश मानव सही भोजन विधि नहीं जानते हैं, इससे उनकी जठराग्नि बिगड़ती है। मनुष्य को सुबह और शाम 2 बार भोजन करना चाहिए। 2 समयों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों भोजनों के बीच में बार बार चाय पीना, नाश्ता, तामस पदार्थ आदि करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है। ऐसा व्यवहार में मालूम पड़ता है। दोनों भोजनों के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का अंतर रखना चाहिए। सही भूख को पहचानने वाले मानव बहुत कम हैं। इससे भूख न लगी हो फिर भी भोजन से जन करने से रोगों की संख्या बढ़ती जाती है। सुबह भोजन किया हो और शाम को शुद्ध ढकार आए, आलस तथा बेचैनी न रहे, मल मूत्र वायु रोग ढंग से होता है रहे, शरीर हल्का रहे, भोजन के प्रति रुचि हो, तब समझना चाहिए कि भोजन पच गया है। पूर्व किया हो भोजन पच जाए तभी फिर भोजन करना चाहिए। व्यवहार में हम देखते हैं कि 5 मिनट पहले भोजन की अरुचि बताने वाला व्यक्ति 5 मिनट बाद भोजन करने को तैयार हो जाता है। तब वह व्यक्ति इंद्रियगत संयम न होने के कारण भोजन करने तैयार हो जाता है। सचमुच उस व्यक्ति का पूरा विकास हुआ भोजन पचा नहीं है, फिर भी आहार करता है। इससे उससे उसके शरीर में अनेक रोग कर जाते हैं। रोग का कारण पाचन शक्ति का मंद पड़ना ही है। भोजन करते समय माता पिता मित्र वेद रसोइया हंस मोर चारस या चकोर पक्षी की दृष्टि उत्तम मानी जाती है, किंतु गरीब सामान्य भूखे पापी पाखंडी या रोगी मानव मुर्गा और कुत्ते की नजर अच्छी नहीं मानी जाती है। भोजन का पात्र सुवर्ण का हो तो वायु को टिकाए रखता है, आंखों का तेज बढ़ाता है। चांदी के बर्तन में भोजन करने से आंख की शक्ति बढ़ती है, पीत नाश होता है और वायु तथा कफ समाप्त होते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि बढ़ती है, रक्त तथा पीत को शुद्ध करता है। लोहे के बर्तन में भोजन करने से सूजन तथा पीलापन नहीं रहता, शक्ति बढ़ती है और पीलियों के रोग में फायदा होता है। पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने से लंबी क्षय होता है। लकड़ी का बर्तन रुचिकर तथा कफनाशक है। पत्तों का बर्तन भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, जठराग्नि को प्रज्वलित करता है तथा जहर तथा पाप को नाश करता है। इसे भी जानिए जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी के लिए ताम पात्र उत्तम है। यह उपलब्ध न होते हो तो मिट्टी का पात्र भी हितकारी है। पानी पीने के लिए
भोजन करते समय चित्त को एकाग्र कर रखकर सबसे पहले मिष्ठान पदार्थ, फिर खट्टे और खारे और अंत में तीखे और कड़वे पदार्थ खाने चाहिए। दिडाम आदि फल तथा गन्ना भी पहले लेना चाहिए। भोजन के बाद आटे के भारी पदार्थ, नए चावल या चूड़ा नहीं खाना चाहिए। भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन में 20 या 25 मिनट का समय बिताना चाहिए। जल्दी भोजन करने वालों का स्वभाव क्रोधी होता है। भोजन अत्यंत धीमी गति से भी नहीं करनी चाहिए। पहले घी के साथ कठिन पदार्थ खाए नहीं, फिर कोमल व्यंजन खाने और बाद में प्रवाही पदार्थ खाने चाहिए। भोजन के पश्चात तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अत्यंत गर्म अन्न बल का आभास करता है। ठंडा या सूखा भोजन देर से पचता है। माप से अधिक खाने से पेट बढ़ जाता है, आलस आता है, शरीर भारी होता है और पेट में से आवाज आती है। कम से कम अन्न खाने से शरीर दुबला होता है और शक्ति का क्षय होता है। बिना समय के भोजन करने से शक्ति का क्षय होता है। बिना समय के भोजन करने से शरीर अशक्त बनता है। सिर दर्द और अजीर्ण के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। समय बीत जाने पर भोजन करने से अग्नि वायु से कमजोर हो जाती है। इससे खाया हुआ शायद ही पचता है और दोबारा भोजन की इच्छा नहीं होती है। जितनी भूख हो उससे आधा भाग अन्न से पांव भाग जल से भरना चाहिए और पांव भाग वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। भोजन से पूर्व पानी पीने से पाचन शक्ति कमजोर होती है, शरीर दुबला होता है। भोजन के बाद तुरंत पानी पीने से आलस बढ़ता है और भोजन नहीं पचता है। प्यासे व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। प्यासा व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसे आंतों के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। भूखे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए। भूख लगी हो तो किंतु भूख शांत किए बिना पानी पीने से जलोदर में पानी भर जाने का रोग होता है। भोजन के बाद नमक से मुंह साफ करके गीले हाथ से आँख का स्पर्श करना चाहिए। हथेली में पानी भरकर आँख को उसमें डुबोने से आँख की शक्ति बढ़ती है। भोजन के बाद पद्धति पूर्वक प्रवसर्जन करना तथा 10 से 15 मिनट बाईं करवट सो जाना चाहिए। भोजन के बाद मूत्र प्रवृत्ति करना, जिससे आयुष की वृद्धि होती है। मूत्र प्रवृत्ति के बाद तुरंत पानी पीना लाभकारी नहीं है। 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर, मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करें। प्रातः एवं सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया के जठर रांगिनी सूर्योदय से 20 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से 2:30 घंटे पहले का प्रवाल रहती है। पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। सदस्य पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में अधिक सौम्य में पीतल वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खाने से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका ध्यान देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मंत्र से मंत्र जप करते हुए रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां अलग निकालकर गाय, कुत्ता और कौवे हेतु फिर अग्निदेव का भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहें। भोजन को चबा चबा कर खाएं। रात्रि में भरपेट न खाएं। सबसे पहले मीठा खाएं। सबसे पहले रसदार खाएं। थोड़ा खाने वाले को
आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। जिससे ढिढोरा पीट कर खिलाया हो वहां कभी न खाए। कुत्ते का छुआ बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया बाल गिरा हुआ भोजन, अनादर युक्त अवहेलना पूर्व परोसा गया भोजन कभी न करे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।